अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पेडिग्री एनालिसिस। तो पेडिग्री एनालिसिस एक ऐसा मेथड है जेनेटिक्स में कि इनमें हम डिजीज़ या जो ट्रेट है ये किस तरह से एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में इनकी ट्रांसफॉर्मेशन होती है। तो हम ये देखते हैं पेडिग्री एनालिसिस में। पेडिग्री एक चार्ट होता है, तो वहाँ पे हम देखते हैं कि किस तरह से एक डिजीज़ एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र हुई है। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें कि ये एक मेथड यूज्ड इन जेनेटिक्स to study how trait or disease is passed from one generation to the next in a family using a diagram pedigree chart। पेडिग्री चार्ट को यूज करके हम ये मालूम कर सकते हैं कि ये जो डिजीज है या जो ट्रेट है वो किस तरह एक जनरेशन से दूसरे में इनकी ट्रांसफॉर्मेशन हुई है या नेक्स्ट जनरेशन में इनकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो ये हम डिस्कस कर सकते हैं पेडिग्री एनालिसिस में। अच्छा, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस सबसे पहले तो हम इसी पेडिग्री एनालिसिस की वजह से किसी भी ट्रेट की इनहेरिटेंस को ट्रेस कर सकते हैं। ट्रेस इनहेरिटेंस ऑफ एनी ट्रेट, किसी भी ट्रेट का इनहेरिटेंस हम ट्रेस कर सकते हैं। लेट सपोज अगर हम देखें ये एक जनरेशन है, ये दूसरा जनरेशन है, ये तीसरा जनरेशन है, तो हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि यहाँ से जो एंसेस्टर्स थे यहाँ से ये जो थर्ड जनरेशन है यानी कि ग्रैंड सन्स या ग्रैंड डॉटर्स जो होते हैं, तो इनके पास वो ट्रेट कैसे आया, ये जो ट्रेट है ये डोमिनेंट है, रिसेसिव है, किस तरीके से इनकी ट्रांसफॉर्मेशन हुई। तो हम ये पेडिग्री एनालिसिस में हम इसको एनालाइज कर सकते हैं। तो इसी तरह से हम इसकी ये जो ट्रेट है इनको ट्रेस कर सकते हैं। दूसरी बात कि जो डिजीज होते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर है, आइडेंटिफाई जेनेटिक डिसऑर्डर्स। तो जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स है कि एक फैमिली में इनकी मतलब ट्रांसफॉर्मेशन होती है नेक्स्ट जनरेशन में, फिर नेक्स्ट जनरेशन में हमें पता चल सकता है कि ये जो जेनेटिक डिसऑर्डर है इनकी कितनी परसेंट चांसेस है नेक्स्ट जनरेशन में, कि ये कितनी परसेंट नेक्स्ट जनरेशन में इनकी ट्रांसफॉर्मेशन होगी। तो ये भी हम इसमें फाइंड आउट कर सकते हैं या आइडेंटिफाई कर सकते हैं। थर्ड, अगर हम देखें पेडिग्री एनालिसिस में प्रिडिक्ट चांसेस ऑफ डिजीज इन फ्यूचर। हम किसी भी डिजीज का प्रोबेबिलिटी या चांस मालूम कर सकते हैं कि इनकी कितनी परसेंट चांसेस है फ्यूचर में कि ये ट्रांसफॉर्मेशन इसकी होगी या नहीं होगी, या ये रिसेसिव ट्रेट है या डोमिनेंट ट्रेट है या सेक्स लिंक्ड है या ऑटोसोमल है। तो ये सारी चीज़ें हम पेडिग्री एनालिसिस में फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, जो पेडिग्री एनालिसिस है, पेडिग्री एनालिसिस के लिए कुछ सिंबल्स हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनमें से ये चंद सिंबल्स हैं। अगर कहीं पे भी आपको पेडिग्री चार्ट जो है वहाँ पे कोई स्क्वायर नज़र आए तो इट मीन्स कि ये मेल होगा। अगर स्क्वायर है, सॉरी सर्कल है, तो इट मीन्स ये फीमेल होगी। और इसी तरह से यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इनके दरमियान, ये मैरिज की रिप्रेजेंटेशन है कि ये जो मेल और फीमेल है इनकी आपस में मैरिज हुई है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन रिप्रेजेंट द मैरिज बिटवीन टू इंडिविजुअल्स। और इसी तरह से अगर टू हॉरिजॉन्टल लाइन है, यहाँ पे दो हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो दो हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब है कि जो मैरिज है वो बिटवीन कजन्स हुई है, यानी कि कंsanguineous मैरिज जो है ये इनकी रिप्रेजेंटेशन है। टू हॉरिजॉन्टल लाइन रिप्रेजेंट द कंsanguineous मैरिजेस, मींस के जो मैरिज है वो बिटवीन कजन्स है। और इसी तरह से यहाँ पे अगर हम देखें, ये हॉरिजॉन्टल लाइन अभी बात की कि ये दो इंडिविजुअल्स के दरमियान मैरिज को रिप्रेजेंट करता है। सिमिलरली यही जो वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन चिल्ड्रन की रिप्रेजेंटेशन करता है। ये जो 1 2 3 लेके हैं, तो ये फर्स्ट नंबर चिल्ड्रन है, इसी तरह से दूसरे नंबर पे और इसी तरह से तीसरे नंबर पे। हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसी दूसरी साइड से यहाँ पे हम 1 लिख दे, यहाँ पे 2 और इसी तरह से यहाँ पे 3। तो ये हम इसी तरह से भी लिख सकते हैं। और इसी के साथ साथ ये जो शॉर्ट जो 1 2 लेके है, तो ये जो है ये जनरेशन 1 है, जनरेशन 1, और इसी तरह से ये जनरेशन 2। तो ये इसकी रिप्रेजेंटेशन है जनरेशन की। और इसी तरह अगर इस सिंबल को देखें तो ये रिप्रेजेंट करता है आइडेंटिकल ट्विंस को। इसी तरह का सिंबल जहाँ पे भी हो किसी पेडिग्री चार्ट में, तो ये आइडेंटिकल ट्विंस की रिप्रेजेंटेशन है। और फ्रेटर्नल ट्विंस के लिए ये जो सिंबल है ये रिप्रेजेंट करता है किसी भी फ्रेटर्नल ट्विंस को। अच्छा, यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे हमने बात की कि जो मेल है ये स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं और फीमेल को सर्कल से। लेकिन अगर कोई मेल यानी जो स्क्वायर है अगर शेडेड हो या फीमेल सर्कल से हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो अगर सर्कल शेडेड हो, कंप्लीटली शेडेड हो, तो इट मीन्स कि ये दोनों क्या है, अफेक्टेड मेल्स और अफेक्टेड फीमेल। अफेक्टेड मेल और अफेक्टेड फीमेल हम शेडेड तरीके से, मतलब स्क्वायर को अगर हम शेड करें तो ये अफेक्टेड मेल की रिप्रेजेंटेशन है, और अगर स्क्वायर को, सर्कल को अगर हम शेड करें तो ये फीमेल की रिप्रेजेंटेशन है। सिमिलरली यहाँ पे इस तरह से भी हम इसकी रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए जो ये एक सर्कल है, इनके बीच में एक बड़ा सा डॉट है, तो ये कैरियर की रिप्रेजेंटेशन है कि इनके पास, मतलब ये दो क्रोमोसोम है, तो इनके पास एक जो क्रोमोसोम है वो इसी ट्रेट का है और दूसरा जो क्रोमोसोम है
वो डोमिनेंट फॉर्म में मौजूद है, तो ये जो क्रोमोसोम है ये अपने आप को तभी रिप्रेजेंट करेगा जब यहाँ पे दोनों रिसेसिव फॉर्म में मौजूद हो। तो ये कैरियर सिर्फ फीमेल हो सकती है, मेल नहीं हो सकता, क्योंकि मेल के पास सिर्फ एक एक्स है एक वाई, और अगर कोई भी रिसेसिव ट्रेट यहाँ पे आता है एक कॉपी भी इसी मेल को अफेक्ट कर सकती है इन केस ऑफ रिसेसिव। तो इस वजह से मेल रिसेसिव कैरियर नहीं हो सकता, तो फीमेल कैरियर होगी। और इसी तरह से इसी साइन को देके ये भी एक सर्कल है और स्क्वायर है, इनके ऊपर से एक लाइन ड्रॉ की गई है, तो इट मीन्स के ये जो है डिसीज्ड फीमेल एंड मेल। और इसी तरह से इसी साइन को देके ये किसी भी अननोन सेक्स की डिटर्मिनेशन है कि हमें पता नहीं है कि कौन सा जेंडर है, जेंडर आइडेंटिफाई नहीं है यहाँ पे। तो ये कुछ सिंबल थे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसी के बाद हम बात करते हैं कि हमारे पास जो डिजीज़ है या ट्रेट है, डिजीज़ या ट्रेट ये दो किस्म के हैं, एक है ऑटोसोमल और इसी तरह से दूसरा है सेक्स लिंक्ड या ऑटोसोमल। हमने बात की है कि जो ह्यूमन है इनमें 46 क्रोमोसोम है, यानी कि 23 पेयर्स में मौजूद है। तो 23 जो पेयर्स है इनमें जो 22 पेयर्स है ये ऑटोसोमल है, और जो 1 पेयर है ये 6 क्रोमोसोम मतलब 6 क्रोमोसोम है यहाँ पे। तो अगर कोई भी ट्रेट इन ही 22 क्रोमोसोम में कहीं भी मौजूद हो तो उसे हम क्या कहेंगे, ऑटोसोमल डिजीज़ या ऑटोसोमल ट्रेट कहेंगे। लेकिन अगर कोई ट्रेट या डिजीज़ का कोई जीन वो इसी 6 लिंक क्रोमोसोम पे मौजूद हो तो फिर हम उसे 6 लिंक डिजीज़ या 6 लिंक जीन कहेंगे। ऑटोसोमल जीन तब कहते हैं कि अगर कोई जीन इन ही 22 क्रोमोसोम में कहीं पे भी मौजूद हो, मींस के 1 पेयर पे मौजूद हो, सेकंड में हो, थर्ड में हो, अप टू 22 जहाँ पे भी हो, तो उसी डिजीज़ को या उसी ट्रेट को हम ऑटोसोमल डिजीज़ या ऑटोसोमल ट्रेट कहेंगे। सिमिलरली 6 लिंक के लिए वो 6 क्रोमोसोम पे वही जीन का होना ज़रूरी है। फिर ऑटोसोमल जो है ये दो किस्म के ऑटोसोमल, एक है ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट या डिजीज़, ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट, सिमिलरली ऑटोसोमल रिसेसिव। यहाँ पे 6 लिंक में हम देखें 6 क्रोमोसोम चूंकि दो है, एक है एक्स तो एक्स लिंक्ड और दूसरा जो है ये है वाई लिंक्ड। वाई लिंक जो है ये सिर्फ इनसे मेल इफेक्ट होंगे, क्योंकि वाई क्रोमोसोम सिर्फ मेल के पास है तो इस वजह से मेल इफेक्ट होंगे। ये जो एक्स लिंक्ड है ये भी दो किस्म के हैं, ये या एक्स लिंक डोमिनेंट होगा, एक्स लिंक डोमिनेंट ट्रेट होगा, या यही एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट होगा। तो ये डिजीज़ या ट्रेट इसी तरह से कैटेगराइज है, मतलब ये नंबर 1 2 3 4 5। तो पेडिग्री एनालिसिस में जो चार्ट है तो इनमें आपको सॉल्व करना है, फिर बाद में आपने ये कहना है कि कौन सी ट्रेट थी। तो इन 5 में से आपने देखना है कि ऑटोसोमल डोमिनेंट थी, ऑटोसोमल रिसेसिव है, या एक्स लिंक डोमिनेंट थी, या एक्स लिंक्ड रिसेसिव है, या फिर इसी तरह से वाई लिंक्ड है। तो वो आपने इसी तरह से देखना है।